फिल्मी दुनिया के महान सितारे स्वर्गीय धर्मेंद्र जी के निधन से न केवल सिनेमा जगत बल्कि देश भर में उनके चाहने वालों के दिल टूट गए हैं। तकरीबन 6 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छे थे, बढ़िया थे, सब चल फिर रहे थे। इतना नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब घर जा रहे हो, अपनी माँ से कहना कि हम दुआ करें मेरे लिए। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। रुपहले पर्दे के उस सुनहरे दौर का एक अजीम सितारा अब आसमां में गुम हो गया है तो सागर के 3 बत्ते स्थित टोपेक्स टेलर्स के प्रोपराइटर मास्टर अकबर भाई की दुनिया मानो थम से गई। उनकी आंखें नम है और जहन में उस धर्म जी की अनमोल यादें, जिन्होंने एक टेलर और ग्राहक के रिश्ते को निजी, पारिवारिक और आत्मीयता के शिखर पर पहुंचा दिया था। अकबर भाई जो धर्मेंद्र के इतने करीब थे कि कुछ महीने पहले ही लोनावला स्थित उनके फार्म हाउस पर उनसे मिलकर आए थे, आज गहरे सदमे में हैं। वह कहते हैं कि धर्म जी सरीखे व्यक्तित्व का दूसरा आदमी न तो फिल्म इंडस्ट्री में न ही दुनिया में हो सकता है। अकबर भाई के अनुसार उनके और धर्म जी के रिश्ते की सबसे भावुक कर देने वाली मिसाल वर्ष 2000 में सामने आई, जब अकबर भाई सागर में अपनी टेलर्स शॉप चला रहे थे और अपनी बेटी शाहीन की शादी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जब फोन पर यह खबर धर्म जी को दी तो उस महान कलाकार का जवाब किसी अभिभावक से कम नहीं था। धर्म जी ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी मंजूरी के बगैर शादी नहीं होगी। होने वाले दामाद और बेटी को मुंबई लेकर आओ, मैं लड़के से बातचीत करूंगा। अकबर भाई ने तुरंत उनकी बात मानी और चंद रोज बाद भावी दामाद आरिफ रिजवान और बेटी शाहीन को लेकर जुहू स्थित धर्म जी के बंगले पर पहुंचे। वहां धर्म जी ने एक पिता की तरह दोनों से बात की और फिर संतुष्ट होकर अपने हाथ उनके सिर पर रखकर कहा, हाँ अकबर, अब रिश्ता डन कर दो। यह रिश्ता सिर्फ 2 परिवारों का नहीं बल्कि एक सितारे के बड़े दिल की मोहर था, जिसने एक ग्राहक को परिवार का सदस्य बना लिया था। अकबर भाई की कहानी 1980 के दशक से शुरू होती है, जब वह घर से भागकर मुंबई पहुंचे और मशहूर टेलर्स फर्म कचिन से जुड़े। 1987-88 में उन्हें उनके उस्ताद ने धर्म जी के कपड़ों का माप लेने के लिए भेजना शुरू किया। उनके कारीगरी की नफासत धर्म जी को इतनी पसंद आई कि एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, अकबर, तू अच्छा बच्चा है, तेरे हाथों में बड़ी नफासत है, अब से मेरे सारे कपड़े सब तू ही सिला करना। इस तरह अकबर भाई माप लेते लेते धर्म जी के परमानेंट टेलर बन गए। मुलाकात करना ऐसा है कि हम बहुत स्कूल में पढ़ते थे ना, जब इसे बहुत फैन थे, ठीक है ना। और काफ़ी उनके यहाँ जाते आते थे, बंगले पे चक्कर लगाते थे, कोई बाहर जाते थे लोग, वहाँ लोग जाए। एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने हमको देखा बंगले की खिड़की ऊपर से, तो उन्होंने कहा बच्चे को बुलाओ यार अंदर। तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया, तो पूछा कहाँ के हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो। उन्होंने बताया, मैं यहाँ कपड़े सीखने का काम करता हूँ, यहाँ पर सागर MP का रहने वाला, और यहाँ अच्छा काम सीखने का आया। तो फिर उन्होंने मुझे हमको एक बॉम्बे की बेहतरीन बड़ी दुकान है, उसको फ़ोन किया मास्टर को, और उसके बाद किया इसको बेहतरीन जितना भी अच्छा काम हो सब सिखा। ये बंदा यहाँ नहीं रहेगा, ये अपने मुल्क देश जाएगा, गाँव में जाकर वहीं काम करेगा, यहाँ का नहीं करेगा, लेकिन गाँव जाए तो वहाँ गाँव के साथ बढ़िया काम करे बॉम्बे के साथ। वहाँ पर काफ़ी दिन हमने काम सीखा वहाँ। फिर उन्होंने हमको यहाँ पे बोला कि तुम सागर जाओ, वहीं से काम करना और मेरे कपड़े ले जाया करो, वहीं से बना के लाया। कितने साल तक आपने उनके कपड़े सिले होंगे लगभग? फिर उसके बाद हमने जब 4-5 साल में सागर में आ गया, उसके बाद फिर मैं गया, फुल तैयार हो गया। फिर उन्होंने कहा बताओ मेरे कपड़े बना के। उन्होंने कपड़े बनाए तो हमको पसंद आए, तो धीरे धीरे बनाते गए, वो आगे बढ़ते गए, बनाते रहे। फिर लास्ट में तहलका पिक्चर आई थी, उसमें मेरे कपड़े पहने थे लास्ट तहलका के बाद। फिर तो सागर से भी कपड़े बना के उधर भेजते जाते थे हमारे यहाँ, मेरे ही कपड़े। अच्छा, कोई ऐसा उनके जीवन का, आपकी मुलाकात का या कभी कोई ऐसा किस्सा रहा हो जिसने आपको उनसे मतलब प्रेरणा मिली हो, या कुछ ऐसा रहा हो जो आपके जीवन में उतर गया हो, तो ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहें? तो बहुत महान इंसान ऐसा है, उनका तो कुछ कहने ही बेकार है। उनका वो आदमी की बात अलग ही है। कई हज़ारों लाखों आदमी में, करोड़ों आदमी में, ऐसे आदमी काफ़ी हमारे कई लोगों की हेल्प करते थे, हेल्प करने में बहुत आगे रहते थे काफ़ी। हमारा जैसे सन 2000 में हमको थोड़ी तकलीफ हुई हार्ट में, तो हमारा वो कराया, सर्जरी कराई पूरी उन्होंने बॉम्बे। और बॉम्बे का बेहतरीन डॉक्टर भट्टाचार्य, इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपये तो खाली अंदर रिश्वत देना पड़ती है।
डॉक्टर को, जब तो वो नंबर लेता है करता है, लेकिन उसकी से कराया आपको। तो उन्होंने जितना पैसा भी था एक सारा पैसा उन्होंने खर्च किया, सभी पैसा हमको नहीं लगता, कुछ भी नहीं देने दिया। काफ़ी बहुत चाहते थे हमारे लिए। ये आपने बताया था अभी कि जैसे लातूर में जब भूकंप वगैरह आया था तो उस समय जब वो एक भूकंप आया था तो उसमें ये जितने फिल्म वाले हैं पूरी इंडस्ट्री गाड़ियों में चंदा करती थी, चंदा करने लगी। फिर हमको फ़ोन किया कि एक अच्छा काम है, आ जा बॉम्बे, हम लोग सब लोग चंदा कर रहे हैं, तू भी आ जा। फिर मैं यहाँ से गया, हम लोगों ने साथ में एक ट्रक पे हम दोनों बैठे, हम लोग काफ़ी हमारे आगे दिलीप कुमार थे, अमिताभ भी था, अमिताभ बच्चन थे, राज कपूर के लड़का ऋषि कपूर भी था उस टाइम पे, सब लोग थे। फिर भीगते हुए पानी में हम लोगों ने पूरे बॉम्बे में, और सुभाष घई थे हम लोग, लेकिन इन्होंने हमको अपने पास रखा। हम तो एक ट्रक पे हम दोनों बैठे, सनी भी थे वहाँ पे उस टाइम। काफ़ी लोग दिन भर हम लोगों से चंदा किया हम लोगों ने साथ। कुछ भी काम होता था अच्छा तो हमको जरूर बुलाते थे, हर काम में कुछ भी काम हो तो फ़ोन कर देते थे कि तू आजा, ये काम करना है, कहीं करना है। आखिरी बार कब हुई थी आपकी उनसे मुलाकात? अभी हम लोग क्या बातचीत हुई? 6 महीने पहले गए थे, तो फार्म हाउस पे थे वो एक में, ये खंडाला के पास से 7 किलोमीटर आगे औंडा गाँव पड़ता है, वहाँ उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे तो वहीं रहते थे। ये बॉम्बे में रहना बहुत कम कर दिया था, तो फिर हम वहीं जाते थे मिलने को। तो वहीं जाके अभी तकरीबन 6 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छे थे, बढ़िया थे, सब चल फिर रहे थे, इतना नहीं था कि ऐसा हो जाएगा उनका। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों में? पूछते हो पर वही पूछते थे कैसे हो, क्या है, कभी क्या काम करते हो, हम यहाँ करते हैं, बच्चे कैसे हैं, पूछते रहते थे। और अभी भी तुम दुकान में बैठते हो? हम हाँ, बच्चों को हमने काम सिखाया नहीं अपने लिए, तो मैं करता हूँ। मैंने कहा बच्चे हमारे दूसरा काम करते हैं। ये आप कुछ उनके लिए ले गए हो या उन्होंने कुछ निशानी के तौर पर दिया हो? 5-6 साल से बंदी हो गया कपड़े का, अब कपड़े का नहीं रहा, लेकिन मिलना जुलना हर साल में 2-3 बार तो हम लोग मिलते ही हैं। जब भी बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे जाना हमारा अक्सर होता है ना, तो वहाँ जरूर जाते हैं, उनके पास जरूर जाते हैं, उनसे बैठते हैं। अभी अब ये निधन हो गया, क्या कहेंगे? क्या करें, ये बहुत बड़ी क्षति हो गई है इंडस्ट्री के लिए, देश के लिए, मतलब इतना महान इंसान था, उसकी तो पूर्ति नहीं होता। दिलीप कुमार बोलता था उनके लिए कि इतना खूबसूरत मुझे क्यों नहीं बनाया भगवान ने। अब बोलिए आप जी, दिलीप साहब उनको ये बोल सकते हैं कि इतना महान स्टार बोलता है कि, और काफ़ी लोगों को मतलब किया है काम, बहुत एहसान है लोगों को, और हर आदमी की मदद करते हैं, कोई भी आदमी जाए मदद करते हैं, मिलते हैं हर आदमी। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो सनी उनके बच्चे मना करते हैं कि पापा ज़्यादा नहीं मिला करो, लेकिन नहीं बोलते नहीं, कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है, लाओ अंदर लेके जाओ, बिठा लेंगे, बेहतरीन नाश्ता कराएंगे, बातचीत करेंगे, घर पे आधा घंटे 20 मिनट टाइम देंगे, उसको बाहर गेट तक छोड़ने जाएंगे बेहतरीन, और उससे आखिरी बार अगर गेट पे आके बोलेंगे घर जा रहे हो, अपनी माँ से कहना कि हम दुआ करेंगे मेरे लिए। हर आदमी से ये बोलते कि अपनी माँ से बोलना कि हमको भी दो। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहें, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।